नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर यानी कि पुरी धाम में श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ देव की जो भोग सेवा की जाती है, यानी कि सुबह के मंगल आरती के बाद जितनी भी बार श्री जगन्नाथ देव को भोग दिए जाते हैं उसे जो है धूप कहा जाता है। जैसे कि सुबह की जो आरती होती है उसके बाद बल्लभ पूजा होती है जिसे कि बाल्य भोग कहा जाता है। उसके बाद जो है सकाल धूप दिए जाते हैं। ये जो सकाल धूप होता है ये सुबह का भोग होता है। मध्याह्न में जो भोग दिए जाते हैं उसे द्विप्रहर का धूप कहा जाता है। ये जो होता है मध्याह्न का भोग होता है। सायंकाल में जो है जो धूप दिए जाते हैं यानी कि जो भोग दिए जाते हैं उसे जो है संध्या धूप कहा जाता है। और रात्रि के समय जो है रात्रि 10 बजे के बाद जो है वर श्रृंगार भोग जो दिया जाता है उसे वर श्रृंगार धूप कहा जाता है। तो श्री जगन्नाथ के हर भाग में जो धूप भोग दिए जाते हैं उसे धूप क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर असल में नहीं पता होता है। असल में ये जो भी सारे कार्य जगन्नाथ मंदिर के जो भी सारे रिचुअल्स आदि जो भी सारे विधि आदि जो है ये सच में अपने आप में ही एक रहस्य है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे कई सारे रिचुअल्स अभी भी पालन किए जाते हैं जो कि प्राचीन है। सबसे बड़ी बात जो है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में जो है वैष्णव तंत्र के अनुसार संपूर्ण नियम पूजा आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। संपूर्ण वैष्णव तंत्र के अनुसार वहाँ पर जो है पूजन आदि सभी कुछ अनुष्ठित होते हैं। वहाँ के पंचांग किस दिन जो है किस समय धूप जाएगा, सकाल धूप, मध्याह्न धूप, जो है संध्या धूप, जो कि वर श्रृंगार धूप, ये किस समय दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है पंचांग देखकर इसके लिए अलग व्यक्ति नियुक्त रहते हैं। सुबह जब सबसे पहले जो आरती होती है उसके पहले वैष्णवाग्नि नित्य प्रतिदिन प्रज्वलित किए जाते हैं। इस वैष्णवाग्नि से किसी भी प्रकार का कोई माचिस आदि जो है ना वो जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल नहीं होता है। वैष्णवाग्नि जलाए जाते हैं। उस वैष्णवाग्नि से ही जो है श्री जगन्नाथ देव के जो पकवान आदि बनते हैं उसके अग्नि सर्वप्रथम उस अग्नि से जो है वैष्णव अग्नि से सर्वप्रथम जो है उस वैष्णव अग्नि ज्योति से जो है युति लेकर भगवान श्री जगन्नाथ के मंगल आरती की जाती। किस दीपक जलाकर जो है भगवान श्री जगन्नाथ की मंगल आरती की जाती है। और इसी ज्योति यानी कि वैष्णव अग्नि के माध्यम से ही जो है हर बार धूपाग्नि दिए जाते। धूपाग्नि से धूप महार्घ धूप कहा जाता है, इसे ये धूप किए जाते हैं। असल में ये जो धूप नैवेद्यम आदि देने की जो प्राचीन परंपरा है जो कि तंत्र में इसकी विशेषता है, प्राचीन जो धूप परंपरा है, जो धूप नैवेद्यम देने की परंपरा, वही जो है आज भी भगवान श्री जगन्नाथ के भोग निवेदन के समय जो है पालन किए जाते हैं। हाँ, अब जो है उसमें भोग की मुख्यता यानी कि अलग अलग प्रकार के जैसे कि सुबह के समय मिठाई आदि का भोग दिया जाता है, दोपहर के समय जो है अन्य आदि का भोग दिया जाता है, संध्या के समय जो है फिर से संध्या के जो नाश्ता होता है उस प्रकार का भोग आदि दिया जाता है। इसमें जो है भोजन की सामग्री आदि को अब जो है मुख्यता दिए जाते हैं, पर जो है जो धूप नैवेद्यम यानी कि जो धूप पूजा जो धूप भोग की जो परंपरा है जो कि आदि परंपरा है, ये जो धूप नैवेद्यम अग्नि भोग अग्नि गंध माध्यम से जो है जो देवता को भोग लगाने की जो परंपरा है उसका भी पालन किए जाते हैं अभी भी। इसलिए जो है हर बार भोग जब चढ़ाए जाते तो उस समय महार्घ धूप जलाए जाते हैं और इसीलिए भगवान जगन्नाथ के हर भाग के भोग को जो है धूप कहा जाता है। तो पूरा जो प्राचीन जो ये जो धूप परंपरा, ये जो धूप भोग धूप नैवेद्यम आदि देने का जो चलन वही जो है आज भी जगन्नाथ मंदिर में प्रतीकात्मक तौर पे जो है भोग के समय दिए जाते हैं। वैष्णवाग्नि के माध्यम से आरती के दीपक ये महार्घ धूप आदि प्रज्वलन किए जाते हैं दोस्तों। और
सामग्री आदि जैसे कि ऐसे षोडशांग धूप आदि जो है हर बार अलग अलग से दिए जाते हैं। मतलब जो सुबह के जो धूप होंगे वो धूप पात्र, वो धूप आदि जो है इसकी व्यवस्था करने के लिए जो है अलग से पुरोहित नियुक्त होते हैं, पुजारी सेवक जो है वो नियुक्त होते हैं। इन्हें पतिवड़ु कहा जाता है, इन्हें जो है पतिवड़ु कहा जाता है। ये जो है केवल मात्र इसे धूप के ही कार्य करते हैं। तो हर बार भगवान जगन्नाथ देव को जो भोजन चढ़ाए जाते हैं उसके साथ धूपाग्नि जो है, महार्घ धूप जो है वो भी निवेदन किए जाते हैं। यही जो है प्राचीन जो अग्निगंध भोग जो कि धूप भोग के माध्यम से अर्पण किए जाते हैं उसके प्रतीकात्मक रूप है दोस्तों। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ के हर बार के भोग जो दिए जाते हैं उसे जो है धूप कहा जाता है। तो धूप के माध्यम से जो है देखिए जो यज्ञ वैदिक अगर यज्ञ परंपरा के हम देखें या फिर तंत्र की ये जो हम वैष्णवाग्नि, दुर्गाग्नि ये विषय हम देखते हैं, असल में इसका देखिए एक ही विषय है। अग्नि सूक्तम में जो कि वेद के जो अग्नि सूक्तम है उसमें भी आपको यही विषय मिलेगा। और तंत्र की ये जो धुनी आदि परंपरा जो है ये भी जो है उसी विषय से, ये धूपाग्नि आदि ये जो भी सारे विषय, दीप प्रज्वलन, युति से दीप आदि प्रज्वलन करके आरती, ये सारे विषय जो है एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं दोस्तों। तो तंत्र परंपरा की, क्योंकि वैष्णव तंत्र के अनुसार जो है श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजन किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्राचीन तंत्र की नियम के अनुसार ये धूप गंध भोग जो है अग्नि भोग के माध्यम से जो है श्री जगन्नाथ के अभी भी जो है प्रतीकात्मक तौर पे वो दिए जाते हैं। हर बार आरती होती है जगन्नाथ मंदिर में, जैसे दो प्रकार की आरती होती है। एक जो होती है वो 21 दीपक आदि से भी लेकर उसे जय मंगल आरती कहते हैं, और एक जो होता है कपूर आरती जो कि साधारण तौर पे किए जाते हैं। तो ये दो आरती ही मूल रूप से किए जाते हैं। इन सभी के अग्नि जो है उस वैष्णव अग्नि से ही लिए जाते हैं दोस्तों। और धूपाग्नि प्रज्वलन करके हर बार जो है भोग जब अर्पण किए जाते हैं, भोग निवेदन के समय हर बार जो है ये धूपाग्नि दिए जाते हैं, महार्घ धूप जो है वो दिए जाते हैं दोस्तों। और यही जो है तंत्र की प्राचीन धूप भोग या फिर धूप नैवेद्यम जो भी बोल लीजिए आप, वो परंपरा है। अग्निगंध माध्यम से भगवान को जो है भोग अर्पण करना। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में ये प्राचीन परंपरा भोग निवेदन के समय जो है आज भी किए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है क्योंकि क्यों जो है जगन्नाथ देव के हर भाग के भोग को जो है धूप कहा जाता है। सकाल धूप, द्विप्रहर धूप, संध्या धूप, बर श्रृंगार धूप, ये क्यों कहा जाता है। सकाल धूप जो है वो सुबह का होता है। दोपहर यानी कि मध्याह्न के समय के धूप को जो है द्विप्रहर धूप कहा जाता है। संध्या के समय, आरती के समय जो भोग भोजन और महार्घ धूप आदि दिए जाते हैं उसे संध्या धूप। बर श्रृंगार धूप जो है पुष्प आदि के श्रृंगार के साथ जो बड़े भोग आदि दिए जाते हैं, और महार्घ धूप उस समय भी दिए जाते हैं, आरती आदि होती है, उसे जो है बड़ा श्रृंगार धूप कहा जाता है। तो ये भगवान जगन्नाथ के हर भाग के अलग अलग भोग को इसी कारण से जो है ये धूप कहा जाता है, क्योंकि उसमें तंत्र की प्राचीन नियम अनुसार जो है महार्घ धूप के रूप में जो है धुनी भोग, एक प्रकार से जो है धुनी के माध्यम से, धूपाग्नि के माध्यम से जो है ये अग्नि और गंध भोग दिए जाते हैं। तो ये विषय जो है मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि भगवान जगन्नाथ के भोग को क्यों धूप कहा जाता है, क्योंकि उसमें भोजन के होने के साथ साथ जो है प्रतीकात्मक तौर पे जो है अभी भी जो है वो नियम, प्राचीन तंत्र के वो धूप भोग के नियम जो है वो पालन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।